Hello and welcome guys. Today we did most important MCQs of chemistry for point of view of JEE and NEET. So हमें क्वेश्चन का इक्विवेलेंट वेट दे रखा है 12. हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें. 12 हमारा है हमारे पास पहले से 12 अपॉन 47.5 इंटू 0.475. ओके, ये आ गया हमारा. अब इसकी हम इंटू करते हैं अच्छी खासी. इससे कट जाएगा तो ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.12 ग्राम. सो वेरी इजी, डन. हमारा ऑप्शन है बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब बाइवेलेंट मेटल हैज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ 12. बाइवेलेंट वेट है इसका, मेटल कितना है हमारा 12. ओके, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड विल बी. बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो सबसे पहले हमें पहली लाइन कहाँ से समझ में आएगी, यहीं से. बाइवेलेंट है तो एटॉमिक वेट हम कैसे निकालेंगे इसका. एटॉमिक वेट इक्वल्स टू 2 इंटू 12. कितना हो गया हमारे पास 24. ये हमारे पास आ गया एटॉमिक वेट ऑफ मेटल. अब इसका हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट. अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें इसका, मॉलिक्यूलर वेट ही तो निकालने के लिए बोला है. तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए क्या करेंगे हम, कितना दे रखा है हमें 24 हमारा आया, प्लस तो क्या 16 ऐड करेंगे इसमें. अब आप कहोगे 16 कहाँ से आया हमारे पास, हाफ ऑफ 8. ओके, 12 और कैसा है बाइवेलेंट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 40. ओके, डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है. ओके, स्टार्ट करते हैं हम इसे. इसमें इन्होंने पूछा है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH इज. ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं करना. बस हमें क्या चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट हम सबको पता है इसका कितना होता है 40 होता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज कितना है इसका 16. सबसे पहले ऑप्शन से ही निकालते हैं, ये ऑप्शन से सॉल्व होगा इसलिए ध्यान रखना. इसलिए 16 अपॉन कितना होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, इंटू 100. सॉल्व कर लो, कितना आएगा 40. इससे ये गया, इससे ये गया, और कितना बचा हमारे पास 40. कितना परसेंट आया हमारे पास 40%. तो आंसर कितना हुआ हमारा सी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH. ओके, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 4. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर इज. बहुत इजी क्वेश्चन है. नंबर मोल्स निकालने अच्छे खासे वाटर के. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है 18. बहुत इजी है. अब मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, इक्वल टू इसका मास कितना दे रखा है हमें 180. ओके, अपॉन होता कितना है 18. इससे ये कट गया, कितने मोल्स आए हमारे पास 10. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4th. ओके, सो सिंपल इट इज. ओके, नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन. एवोगैड्रोज नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम वेज. देखो एवोगैड्रो नंबर हर किसी को पता है किसके इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23. ओके, ये हमारा ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है 32 ग्राम. ठीक है, ठीक है. अब बहुत से लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन टिक कर देते हैं, अच्छा 32 ग्राम. लेकिन ये गलत है. क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ अ डाई एटॉमिक. तो इसका क्या करना होगा, हमें हाफ करना होगा 32/2 इक्वल टू कितना आएगा 16 ग्राम. तो ऑप्शन हमारा क्या होगा डी. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से.
सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, अपना जो है एवोगेड्रो नंबर लिखते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू गिवन वेट कितना दे रखा है 4.25 अपॉन अमोनिया का वेट कितना होता है 70। तो इसे डिवाइड करके निकालो कितना आएगा 1.5 इंटू 10⁻23। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है अब। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है और थोड़ा अच्छा भी है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें हमें दे रखी हैं, वो हम यहीं से देखेंगे अच्छा खासा। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने जो हमें दे रखा है वो एक तरफ लिखते हैं। 1 कैरेट बराबर इन्होंने दे रखा है 200 mg। 0.5 का वेट पूछा है, तो 0.5 का इसे हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 mg। इसका मतलब क्या है, 1 मोल कार्बन एटम कितना वेस्ट करेगा 12 ग्राम। ठीक है, 1 मोल। ठीक है, अब 1 मोल किसके इक्वल होता है, एक सेकेंड इसे रफ करना पड़ेगा। 1 मोल सबको पता है 6.02 इंटू 10⁻23। कौन से एटम, कार्बन एटम। ठीक है, अब 100 mg के लिए क्या करना पड़ेगा, वही पुराना वाला फॉर्मूला लगेगा, अभी ऊपर जो लगाया था 6.02 करेंगे इंटू 10⁻23 इंटू 100 अपॉन में क्या करेंगे, ये देखने लायक चीज़ है। 12 तो हमें दे रखा है वेट कितना 12 इंटू क्या करेंगे 1000 करना पड़ेगा, क्यों 100 का निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये आएगा 5.02 इंटू 10⁻21। ठीक है, 5.02 इंटू 10⁻21। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई बात नहीं है, लास्ट टाइम के क्वेश्चंस हैं ये, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ मिलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ BaSO4 precipitated on mixing BaCl2 0.5 molar with H2SO4 1 molar with correspond to। तो इसका सबसे इजी तरीका तो ये है कि पहले वाला जो कंपाउंड होता है हमारा, जो मेन कंपाउंड है जिससे रिएक्शन करके सब कुछ बनता है, मेन चीज़ तो ये उसी पर डिपेंड करता है, क्यों, प्रॉपर्टी है उसकी अच्छी खासी। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं अच्छा खासा, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसे। रिएक्शन पता होनी चाहिए सबसे पहले इसकी, किसकी, BaSO4 प्लस H2SO4। ये हमें क्या देगा, BaSO4 प्लस HCl। अब इसे बैलेंस कर लेंगे अच्छा खासा। तो यहाँ से आप देखो HCl के 2 पार्ट आए हमारे पास। ठीक है, ये H2SO4 ये हमारा 0.5 मोलर है, उसने दे रखा है अभी क्वेश्चन में ऊपर। ठीक है, और H2SO4 हमारा कितना है 1 मोलर। तो किस पे डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है, क्यों, Ba2 पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन कितनी है, सिर्फ 0.5 मोलर है, और 0.5 मोलर ऑफ BaSO4 क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो सकता है। समझे क्या चीज़ समझाई मैंने, एक बार फिर से रिव्यू करो। Ba2 पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन कितनी होती है इसकी 0.5 मोलर, जबकि 0.5 मोलर ऑफ BaSO4 कैन बी प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, प्रेसिपिटेटेड। ओके, डन, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। If 0.189 gram of chlorine containing organic compound gave 0.287 gram of silver chloride, then the percentage of chlorine in the organic compound is। So very simple, फॉर्मूला लगना है इसमें, बस दिखाते हैं आपको भी लगा के। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका वेट
और जो हमें दे रखा है वो रखेंगे, ठीक है। क्लोरीन का वेट क्या होता है, अभी ऊपर बताया था 35.5 अपॉन 143.5। अब ये कहाँ से आया, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इनटू मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड, क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अभी तक हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया है। कितना है हमारा 0.2870 अपॉन, और नीचे कितना दे रखा है हमें, नीचे क्या लिखेंगे बल्कि फॉर्मूले से आप बताओ, मास ऑफ सब्सटेंस कितना हमने लिया, कितना लिया है 0.1890 इंटू कर देंगे 100 से और आ जाएगा हमारा आंसर बराबर, सॉल्व करो इसे, आएगा 37.5, हाँ 37.5% आएगा, यानी सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू, सबको पता है जिसने थ्योरी पढ़ रखी, क्या किस पे डिपेंड करता है, अच्छा होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, तो क्या हो जाएगा पहला ही करेक्ट, ठीक है डन। अब कुछ लोग पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, फॉर्मूला हम जब इक्विवेलेंट मास निकालते हैं एसिड का, लास्ट में हमारे पास यही बचता है, क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ द एसिड। प्रूफ कराओ आपने थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ा NCERT से तो पता होगा, ओके डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, if a compound on analysis was found to contain carbon 18%, hydrogen 1%, Cl 55% and oxygen is 24.81%, सबको पता है एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकलता है, कैसे टेबल बनानी पड़ती है हमें इसके लिए, लेकिन हम टेबल नहीं बनाएंगे, आपको सीधे सीधे समझाएंगे क्यों। सबसे पहला कंपाउंड क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, सबके परसेंटेज हमें यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है, एलिमेंट हमारे पास ये है ही कार्बन। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इनकी परसेंटेज, ये लिखी हुई है परसेंटेज, ओके। देन हम क्या करते हैं, इनका एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, अभी की 2 बार हम पढ़ चुके क्वेश्चन में, ऑक्सीजन का होता है 16। फिर क्या करते हैं, इनके मोल्स निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, एटॉमिक मास से इन्हें डिवाइड कर देते हैं और फिर सिंपलेस्ट रेशियो लेके हम फार्मूला बना देते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ हमें पता है वो चीज़ हम यहाँ नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कार्बन का, कार्बन का कितना है हमारा 18.5 दे रखा है, अपॉन दे रखा है हमारा कितना 12, इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इसे इससे काटा तो हाँ 1.54, ठीक है। अब हमने इसे एक साइड लिख लिया 1.54, ठीक है। ये हमारा किसका निकल आया, कार्बन का मोल्स निकाल लिए हमने अच्छे खासे। अब नंबर 2 देखेंगे हम हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है हमें 1.55, 1 ही होता है इसका, तो 1.5 ही आ जाएगा ये, इसमें तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। क्लोरीन, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कितना दे रखा है हमें 55.04 अपॉन 35.5 क्लोरीन का वेट, डिवाइड करो इससे, ये उड़ाओ, फिर 0 आ जाएगा उधर, तो ये भी हमारा 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.5, 1.55, 1.5, ओके। एंड लास्ट हमारा क्या बचा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा कितना दे रखा है 24.81% दे रखा है, तो 34.81 अपॉन 16, तो कितना आएगा 16, हाँ 1.5, ठीक है, ये 1 था ये 5 था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लेंगे, तो क्या 1 ही है सब में, देखो 1.1, तो हमारा सिंपलेस्ट फार्मूला क्या हो गया 1, तो हमें कुछ भी नहीं करना फिर इसमें, क्या CHClO, बस यही हो गया हमारा फार्मूला CHClO, ऑप्शन में देखो CHClO, C इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके डन, इजी।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड with empirical formula CH2O has a vapor density 30. Its molecular formula is very simple। यहाँ टेबल वेबल के चक्कर में मत पड़ना, कुछ बेवकूफ़ यही काम करते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास के लिए कुछ नहीं करना होता, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, फॉर्मूला सबको पता होगा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 60। वेरी इजी। कितना आ गया हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास, कितना आया मॉलिक्यूलर मास हमारे पास, 60। तो मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ लिख लेते हैं, कितना है हमारे पास, 60। ओके, अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला मास के लिए हम क्या करते हैं, 2 प्लस ऊपर कितना आया हमारा कंपाउंड के हिसाब से 16 प्लस 12, टोटल ऐड करो उसे कितना आया 30। ये क्या है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मास। वर्ड बाय वर्ड किसके लिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक। कंफ्यूज मत होना यहाँ कहीं कहो क्या लिख दिया ये, ठीक है। कितना है हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला मास 30, सबको ऐड कर दिया बस, सबके जितना वो होता है, ठीक है। अब आ गया ये हमारे पास कितना आया एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 30। ओके, तो अब हमें निकालना क्या है, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एन कैसे निकालेंगे हम इसका, देखो जरा, एन इक्वल्स टू जितना हमारा मॉलिक्यूलर मास है उसे हम किससे डिवाइड कर देते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला मास, यानी मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास इक्वल टू 60 अपॉन 30। कितना आया हमारे पास 2, ठीक है। क्या है हमारे पास 2। अब देखो इस 2 का करना क्या है, बहुत इजी है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, CH2O, इसका हम होल ट्वाइस कर देंगे बस, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास n कितना आया था 2, पूरे का क्या कर दिया हमने होल ट्वाइस। तो अब इसकी इनटू कर दो सब में, कार्बन की 2 में करी C2, हाइड्रोजन के 2 पहले से ही, तो 2 और 2 4, C2H4, ऑक्सीजन कितना है अकेला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा O2, तो क्या हो गया C2H4O2। हमारा ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, डन, इजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर आप में से किसी को भी थोड़ा कम समझ में आ रहा है या थोड़ा लग रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा, तो इसमें 2 ही एरर हो सकते हैं, या तो आप मेरी बात पूरे से समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक हैं। आप NCERT से रीडिंग करें और फॉर्मूले थोड़ा पढ़ें, ठीक है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। 1 gram of mole of a gas at NTP occupies 22.4 liter. This fact was derived from, बहुत ज़्यादा इजी दिया है तो तुम्हें भाई। देखो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, गैसेस के बारे में कोई बात नहीं हो रही, गलत है। डाल्टन लॉ बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करता। कांस्टेंट प्रोपोर्शन से हमारा कोई मतलब नहीं। एवोगैड्रो बिल्कुल 22.4 के बारे में बात हमसे करता है। या ऊपर ऊपर से समझ जाओ, हाइपोथेसिस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना इजी है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। बहुत इजी है यार, इसे ऐसे सवालों को अभी ऊपर कराया था। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 180। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है इसका, क्या होगा, CH2O हमें दे रखा है अच्छा खासा। एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, बराबर कितना आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CH2O का, निकाल लो, 180 आएगा, ठीक है। इतनी बार कर चुके होते हैं, पता ही नहीं होता, फिर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे इंटू कर देंगे एन निकालने के लिए, ऊपर बताया था फॉर्मूला 180 अपॉन 30। 30 से काटो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, तो क्या है हमारा 6, ठीक है। अब फिर हमने क्या बताया था, 6 का क्या करना है हमें, देखो फिर से CH2O
का होल 6, यही किया था पहले भी हमने, ठीक है। अब इसकी इंटू कर दो, C6H, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये हैं और ये बाकी हैं, तो कितना आएगा 12, ऑक्सीजन कितना आएगा O6, C6H12O6, क्या है ये, ग्लूकोज। ओके, आगे आते हैं हम। देन क्वेश्चन नंबर 15, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन द रिएक्शन इज, रिएक्शन से हमें क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे सबसे पहले कंपाउंड पकड़ो, क्या है कंपाउंड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। आप क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास, याद है तो अच्छी बात है, कितना होता है 98, ठीक है। अब आगे, अब कुछ भी नहीं करना, अच्छा खासा। अब देखो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया इसका 98। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए या कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, कितने हुए बताओ, Na हुए, सोडियम वहीं का वहीं, कोई चेंज नहीं। हाइड्रोजन हमारा इधर से जुड़ के कंपाउंड बना है, कितने आयन चेंज हुए, एक आयन चेंज हुआ सिर्फ, ठीक है। जितने भी आयन चेंज होते हैं उसे हम इससे क्या कर देते हैं, डिवाइड, तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा 98। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following equation does not obey the law of conservation of mass, ठीक है। ये रिएक्शंस दे रखी हैं आपको 4, 2 बल्कि 3, सॉरी, बोथ दिया बी एंड सी एंड ए, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास, कहता है अकॉर्डिंग टू, ये डेफिनेशन है एनसीईआरटी की, अच्छा खासा, कि in all chemical changes the total mass of the system remains constant or in a chemical reaction mass is neither created nor destroyed। आप सब नहीं पढ़ रखा, इसे प्रपोज किसने किया था ये भी आपने वहाँ पढ़ा होगा, लेवोशियर, और टेस्ट किसने किया था इसे, लैंडोल्ट, ठीक है। तो देख लो रिएक्शन के हिसाब से क्या होगा, A4H+O2 बन ही नहीं सकता, वैसे भी अगर तुम अपने आप छोड़ो, लॉजिक ही लगाओ, अच्छा सिंपल, कैसे नहीं हो सकता बी, वो ए सॉरी। अब बी पर आओ, H2+O 2H2O बिल्कुल हो सकता है, क्यों, मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, तो हमारा सी भी देखें हम 2H+O2, वेरी इजी, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। ओके डन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द वेट ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड C60H122 इज, कंपाउंड क्या है हमारे पास, C60H122 इज, बहुत ईजी है यार, बस इन्होंने नंबर बढ़ा दिया है यहाँ, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसे हम, सबसे पहले कार्बन का कितना होता है 12 गुणा 60 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 × 1 2 2 इंटू करो इसकी 12 की 48 और ये 122, ये टोटल ऐड किया हमने, कितना आया, हाँ 842, ये क्या है हमारा इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ से समझो, अच्छा खासा बात समझने की है कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ क्या जो हमें दे रखा है C60H122 कितना होगा 842 ग्राम होगा। तो अब देखो यानी एक में कितना होता है 1 मोल, किसके इक्वल होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ये किसके इक्वल हो जाएगा 842 ग्राम, ठीक है पक्का। अब आगे देखो, हम अगर वेट एक का निकालेंगे, हम किसका निकालेंगे एक का, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यही तो पूछा है, एक सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं, द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ऑफ इस, ठीक है। तो हमें एक का निकालना है, ठीक है। अब हम एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे क्या है हमारे पास 842 आया था अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23, बस यही तो करना था, बहुत ईजी, यहाँ तक तुम्हें समझने की जरूरत नहीं थी, अपॉन करते थे तुरंत, जो तेज क्वेश्चंस करने वाले बच्चे होते हैं वो यही करते हैं, निकाला सीधे सीधे वेट और डिवाइड कर दिया किससे, इससे, कितना आएगा
1.4 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द स्पेसिफिक हीट of a metal is 0.16. Its approximate atomic weight would be। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो जैसे ही तुम लाइन पढ़ो ना, तुम्हें सबसे पहले क्या याद आना चाहिए, ड्यूलॉग और पेटिट्स का लॉ याद आना चाहिए अच्छा खासा। जैसे ही ड्यूलॉग पेटिट लॉ याद आ जाएगा वो तुम कर दोगे सीधे सीधे। कैसे होगा देखो, अभी करते हैं, एक सेकेंड में। देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉग पेटिट लॉ क्या निकालते हैं हम सबसे पहले, एटॉमिक वेट इंटू स्पेसिफिक हीट इसको टू क्या निकलता है हमारा 6.4। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग निकाला ये हमने ड्यूलॉग एंड पेटिट्स लॉ। अब एटॉमिक वेट से इसे डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, इसे 6.4 को, ये हमें कहाँ से आया, ड्यूलॉग पेटिट लॉ से। ये मत कहना अब कहाँ से अपनी तरफ से लिख दिया। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कितनी दे रखी है इसकी, अपॉन में लेके आओ इसे फॉर्म इसी से ही। चलो मैं लिख देता हूँ, या कहीं आप थोड़ा सा वो हो, एटॉमिक वेट इंटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू क्या होता है 6.4। ठीक है, अब इसे हमने उल्टा कर रहे हैं बिल्कुल और अपनी वैल्यू रख रहे हैं हम, क्या जो इन्होंने हमें दिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल हमें दे रखी है। स्पेसिफिक हीट की जगह वैल्यू रख दी 6.4 अपॉन 1.16। ठीक है, यही तो दे रखे हैं वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में। अब इसे इंटू करो इससे, अच्छा खासा कितना आएगा हमारे पास एटॉमिक वेट इसका, ये एटॉमिक वेट ही तो निकालना है हमें। कितना आएगा 40। ठीक है, आया भेजे में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 ग्राम ऑफ एन एल्कलाइन अर्थ मेटल gives 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइड, एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इज। ये थोड़ा समझदार वाला क्वेश्चन लगता है, ये मेंस वगैरह में पूछा जाता है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछते, या एम्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करना है, हम क्या करते हैं, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल को क्या मान लेते हैं, ए मान लिया हमने। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करा के देखते हैं नाइट्रोजन से, 3A प्लस N2 A3N2। ठीक है, अब हम इस एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे आगे तक। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला से आते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास इक्वल्स टू वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन वेट ऑफ मेटल। ठीक है, एक सेकेंड, अब यहाँ एक चीज़ समझ लो आगे आके, रफ करता हूँ मैं, एक सेकेंड। सबसे पहले तो हम एटॉमिक मास, इसका हमें पता नहीं, क्योंकि क्या निकालना है हमें थोड़ी पता है, हमने माना ही तो एक्स। ठीक है, क्या मान लिया हमने एक्स, हमें लेकिन आगे पता था 28 हमें वैल्यू दे रखी है, तो मॉलिक्यूलर मास हमने क्या किया 3x प्लस 28 कर लिया। अब इसे ऊपर वाले फॉर्मूले में लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, अभी जो बताया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन एटॉमिक मास ऑफ मेटल इक्वल टू वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन वेट ऑफ मेटल। ठीक है, अब आगे आते हैं, इसे लगाते हैं जरा। ठीक है, कैसे कैसे लगाएंगे, 3x प्लस 28 हमने अभी बनाया है खुद ही, क्या मॉलिक्यूलर मास। पहले कितना था हमारा एटॉमिक मास मेटल का 3x। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इधर 14.8 दे रखा है, क्या हमें वेट दे रखा है कंपाउंड का, इधर क्या दे रखा है हमें 12। अब इसे हम सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करो अच्छा खासा, कैलकुलेशन तो हम नहीं बताएंगे आपको। x इंटू क्रॉस करेंगे तो हमारा 40 आएगा आंसर इसका। ठीक है, सी डन। अगर किसी को लगता है कि वो कैलकुलेशन में भी थोड़ी बहुत मात खा रहा है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है।